और तेरे को पैरों में तोड़ दूंगा। ये हमारे पास उसका ऑडियो भी है। अगर मेरी पाइपलाइन के हाथ लगा दिया तो वो हाथ नहीं छोड़ूंगा। मर्जी से कमीशन पे वो चला रहा है, सिक्योरिटी तक भी लोकल को प्राथमिकता नहीं दे रहे। हमारे खींसर का कोई व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह कुछ नहीं लगा। ये हाथों हाथ तुरंत फोन करते पुलिस को और हमको अंदर भगा देते। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दावाबाल। फिल वक्त मैं मौजूद हूँ जैसलमेर जिले के खींवसर गांव के पास में, खींवसर और पारेवर गांव के पास में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट है। ये जेके सीमेंट का प्लांट है जो कभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जेके सीमेंट के प्लांट के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। ये लोग अपने कुछ धरने को लेकर के, कुछ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। अब इनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जब किसी इलाके में आती हैं, प्लांट्स जब किसी इलाके में आते हैं या बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि लोकल लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले, लोकल लोगों के लिए जीवन में कुछ सहूलियतें आए, क्योंकि उन लोगों की लैंड जाती है, उन लोगों के रिसोर्सेज जाते हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाए। अब ये लोग किन मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुक्म सिंह है सर। हुक्म सिंह जी, आप ये 15, 20, 25 लोग क्यों बैठे हो जेके सीमेंट प्लांट के पास? ये भाई साहब अभी हमारे जेके सीमेंट आई तो हमारे यहाँ पे जब अधिकारी जो लोग आए उन्होंने बोला कि हम ये प्लांट लग रहा है और ये जमीन आपसे ले रहे हैं और आप गांव वालों को रोजगार मिलेगा और हर चीज आपकी सुविधा होगी, बढ़िया होगा, सबका साधन मिलेगा और सबका व्हीकल वगैरह सब लगेगा। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे गाँव की तरफ नहीं देखा। खिया खींसर तीनों गाँव इनसे परेशान है। खिया और खींवसर यहाँ से कितना दूर है प्लांट से? हम जहाँ अभी सर हम बैठे हैं यहाँ से खींसर है तीन किलोमीटर। खींसर 3 किलोमीटर है और पारेवर यहाँ से हो जाता है 10 किलोमीटर और खिया यहाँ से 7-8 किलोमीटर खिया है। अब यहाँ के जो खिया के लोग हैं और खींवसर के लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिला, आप ये कहना चाहते हैं? बस इनको रोजगार, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं मिला, व्हीकल वगैरह है जो... एक मिनट, अब खींवसर गांव में कितनी आबादी होगी? खींसर गांव में कम से कम 1700-1800 लोग हैं। और कितने लोगों को यहाँ पे जॉब लग रखी है? जॉब अभी खींसर गांव का कम से कम 6 या 4 आदमी है। 6 या 4 ही आदमी खींसर गांव का रोजगार है। हम रोजगार मांगने के लिए आते हैं तो इनके जो ये अधिकारी बैठे हैं ये हाथों हाथ तुरंत फोन करते पुलिस को और हमको अंदर भगा देते। उसके बाद 2-3 बार लेके गए गांव वालों को, तो तुम लोग भाग जाओ। सब इनकी तानाशाही है। हम कोई अगर बीच में इनके एमडी साहब भी आए थे, उनसे भी वार्तालाप हमारे हुई थी। तो आपके ट्रैक्टर वगैरह या व्हीकल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ खींवसर गांव में? हमारे खींसर का कोई व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। खींवसर में ट्रैक्टर वगैरह है लगा? खींसर में कम से कम ट्रैक्टर आज तारीख में 70 ट्रैक्टर होंगे। 70 ट्रैक्टर और ट्रॉली और छोटा मोटा कोई कार हो जाएगी, जैसे बोलेरो गाड़ी हो गई, कैंपर हो गई, ऐसे करके हमारे व्हीकल कम से कम 150-250 व्हीकल है छोटे मोटे। अभी आप नारे लगा रहे थे अजय गर्ग। अजय गर्ग कौन है? अजय गर्ग यहाँ का जो मैनेजर है, वो अजय गर्ग मैनेजर है, वो खुला बोलता है मैं गांव वालों को रोजगार नहीं दूंगा, मैं मेरे आदमी लेके आऊंगा और उन्हीं को ही रोजगार दूंगा। तो अभी जैसे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया तो लोग कहाँ के काम कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे यहाँ से हो गया बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के लोग हैं, बाड़मेर से आगे धोरी मना करके जगह है वहाँ के लोग हो गए और जोधपुर के आ गए, बॉम्बे के आ गए और दिल्ली के भी है। नहीं, लेबर जोधपुर बॉम्बे की थोड़ी होगी। नहीं, लेबर वो एमपी वाले लेके आते हैं, जो हमारे इधर हमको कोई अंदर नहीं घुसने देता। एमपी की लेबर वो जो काम करती है उनको लेके आते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम तेजाराम है, मैं भूतपूर्व सरपंच खींवसर। जी तेजाराम जी, बताओ क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? जो प्लांट लगते हैं या कोई फैक्ट्री लगती है तो लोगों को तो सहूलियत होती है, आपके इलाके में रोजगार बढ़ेगा। सहूलियत का टाइम पीरियड कब आएगा? अभी तो हर तरीके से परेशानी है, क्योंकि आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो गांव के लोकल वाहन है उनको भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। ठेकेदार अपनी मनमर्जियों से अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठेकेदार कहाँ के हैं? ठेकेदार सब बाहर के हैं सर। बाहर के? हाँ, लोकल लोगों को ना तो जैसे कई तरह के काम होंगे इस फैक्ट्री में। सिक्योरिटी तक भी लोकल को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड मतलब यहाँ की देखरेख के लिए उनको भी वो भी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। सिक्योरिटी में भी लोकल लड़के नहीं है? लोकल लड़के नहीं है। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग करते हो? मांग तो ये है कि जो अड़ोस पड़ोस के गांव है, कंपनी से टच में है, उनको रोजगार मिले और हर व्हीकल वाला है उसको व्हीकल का चांस दिया जाए। बाकी अदरवाइज जो गरीब गुरबे हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराओ। इस प्लांट का काम चलते हुए कितना टाइम हो गया होगा सर? प्लांट का काम चलते हुए 6 महीना हो गया है। हमारे खींवसर पारेवर खिया गांव के कोई रोजगार वगैरह नहीं है। सब बाहर के व्हीकल लगे हुए, बाहर के आदमी है। खींवसर गांव, पारेवर गांव, तीनों गांव की कोई एंट्री नहीं है अंदर।
तो 6 महीने से एक भी लड़के को रोजगार नहीं। कोई रोजगार खींवसर पारिवार खींवसर का कोई रोजगार नहीं है, कोई व्हीकल नहीं लगे हुए अंदर। और जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो बात मिलती नहीं। अंदर जाने भी नहीं देते हमारे को, सिक्योरिटी वाले अंदर जाने के लिए कोई मिलने से नहीं देते हमारे को। अब जैसे ये गेट लगा हुआ है, इन्होंने चुंगी नाका टाइप में बना रखा है, तो जो लोग चाहेंगे वही लोग अंदर जाएंगे। वही जाएंगे अंदर, हमारे को अंदर कोई अगर है तो अंदर क्या नाम है आपका? देवी सिंह। आप भी खींवसर के हो? हाँ, क्या जिसका गैस पास बना हुआ उसको अंदर एंट्री देने से, बाकी वैसे कोई मजदूरी के जाता है तो उसको कहते हैं बाहर से। बाहर कौन आएगा हमारे को मजदूरी देने के लिए? अंदर जाएंगे किसी से बात करेंगे तो मजदूरी मिलेगी, नहीं तो कौन देगा मजदूरी हमारे? बाहर थोड़ी रोड पे कोई देगा? कोई नहीं देगा। वो अपनी मन मर्जी से कमीशन पे वो चला रहा है, आज करे सबसे कमीशन ले रहा है और चला रहा है, गाँव वाला को सबको किनारे किया हुआ। कमीशन कौन जो ठेकेदारों ने ठेके ले रखे हैं उनको? ठेका ले रखा है, वो सब कमीशन दे रहे हैं अजय करे को। अच्छा, घर बैठे, ठीक है ना, वो अपनी मन मर्जी से चला रहा है। और भी लोग हमारे साथ में। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। आप कहाँ के हो? खिया के। खिया के। ये भी पास में पड़ता है? हाँ जी। अब आप तो यार नौजवान हो, आप तो कुछ भी काम कर सकते हो, आपने अप्लाई नहीं किया? है ना, हम लोग रोजगार के लिए आए हैं, रोजगार देंगे तब ना। नहीं दे रहे हैं, इसलिए बैठे धरना देके। क्या बोलते हैं? बोलते तो यही है कि रोजगार गांव वालों को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बाहर से लाएंगे, यही कहना चाहते हैं हम लोग। तो आप किस तरह का काम कर सकते हो? टेक्निकल काम भी कर सकते हो, सिक्योरिटी में भी कर सकते हो, हर तरह से कैपेबल? हमारे गांव में सब लोग है, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ भी है, काम तो सभी जानते ही है। सिक्योरिटी गार्ड के काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमार आप भी खिया के हो? जी। अच्छा, मैं खिया का हूँ और हमें सर सिक्योरिटी में नहीं आने देते हैं। और जैसे कि छोटा मोटा हम गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी में गाड़ी का काम नहीं है, कोई भी अदरवाइज कोई काम नहीं दे रहे कंपनी वाले, ऐसे करते। अंदर कितने लोग काम कर रहे होंगे मोटा मोटी इस प्लांट में? क्यों साहब? अंदर कम से कम अभी हाल फिलहाल 2200 आदमी होंगे। 2200 आदमी काम? 2200 आदमी, इससे भी ज्यादा होंगे। और हमारे गांव खिया खींवसर और कोई आदमी नहीं, व्हीकल नहीं, सब बाहर के। हमें रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं, बिल्कुल। अभी तो इनकी इतनी तानाशाही है। एमडी साहब से मिले थे, एमडी साहब ने बोला, आश्वासन दिया कि हम आपको काम देंगे। अभी 10 दिन पहले एमडी साहब आए थे। उसके बाद फिर हमने वो उन साहब से मिलने के लिए कोशिश की, उन्होंने बोल दिया हम आपको बिल्कुल कुछ काम नहीं देंगे, आप जो करना है आप कर लो। एमडी साहब से मिलने के बाद आप लोग दोबारा मैनेजर साहब से मिले क्या? बिल्कुल, हम गए, उनके ऑफिस गए और फिर उनका वो एक अधिकारी है, उन्होंने बोल दिया कि वो अभी साहब मीटिंग में है, कल परसों आएंगे। हमने इधर पता किया, वो साहब अंदर घर पे ही बैठे और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि हमें उनसे नहीं मिलना, हमें नहीं मिलना, उनको जो करना है वो कर लो। मुलाकात ही नहीं करते? बिल्कुल मुलाकात करते ही नहीं। और अगर मुलाकात करते हैं तो पुलिस आ जाती है और उनको ले आते, हड़का देते हैं। इनके जो उनको गनमैन दे के रखा है, वो गनमैन हमको पिस्टल दिखाता है, बोला भाग जाओ, साहब को कुछ नहीं करना, साहब से बात मत करो, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, आप क्यों साहब से बात, ऐसा करके हम डरा के भगा जाते हैं। हम गरीब आदमी हैं, अगर पुलिस केस वगैरह हो जाता है तो हमारी कोर्ट कचहरी जो पैसे है वो भी हम गवा देंगे। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी है जिसमें कि सब गाड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ टैक्सी नंबर गाड़ी जा रही है, ये बाहर के ठेकेदारों गाड़ी है? ये बाहर की गाड़ियाँ लगी हुई, हमारा कोई व्हीकल नहीं लगा हुआ अंदर, सब गाड़ी बाहर की है। ठेकेदार हमारे कोई अंदर जाने की कोई एंट्री नहीं दे रही है, सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमारे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय है, मैं खिया गांव से हूँ। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हो? मेरा ये बताना है कि जो खनन हो रहा है वो खिया गांव में हो रहा है और ये प्रोडक्शन हो रहा है वो पारिवारिक एरिया में हो रहा है। ठीक है, लेकिन खिया वालों को ना तो अभी तक खनन में क्या निकाला जा रहा है? अब जिप्सम वगैरह, रेती वगैरह? रेती जिप्सम रेती सब कुछ निकाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन खिया वालों को ना तो वहाँ पर कोई व्हीकल लगा रहे, ना भूमि अधिग्रहण किया है। और जिनका कर रहे हैं वो नोटिस दे रहे हैं, कोर्ट से नोटिस आ रहा है कि आपकी जमीन गलत है, यूं है, यूं परेशान कर रहे हैं। और ना हमारे को रोजगार मिल रहा है। सरकार कह रही जहाँ पर जो कंपनियां लग रही है वहाँ पर वहाँ के लोकल आदमी को रोजगार मिलेगा। वोकल फॉर लोकल बोलती है लोकल फॉर लोकल। यहाँ पर लोकल तो है नहीं, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई झारखंड से है, वहाँ के आदमी आए हुए हैं, यहाँ वाले बैठे हैं, देख लो धरने पे, ये रोजगार के लिए बैठे हैं। बीच में कोई पाइपलाइन वाला भी मसला हुआ था क्या? बीच में एक पाइपलाइन का था, हमारे खिया का किसान है, उनके खेत के अंदर पाइपलाइन उन्होंने कंपनी ने निकाली, तो उस किसान ने अजय गर्ग को बोला कि मुझे मेरा मुआवजा दो, मुझे जो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो आपका है मुझे दे दो। तो अजय गर्ग ने उसको बोला कि तू मेरे से मुआवजा मत मांग, नहीं तो तेरे को घर से उठाऊंगा और तेरे को पैरों में तोड़ दूंगा। ये हमारे पास उसका ऑडियो भी है, ये रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इनको बोलें कि हम गरीबों को न्याय दें।
कॉर्पोरेट्स जब भी किसी इलाके में आती है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। इस तरह किस बारे में? पानी के बारे में। हाँ, पानी के बारे में क्या कहना जो ये नहर से पानी आ रहा है, इसका कैनाल का मेन टारगेट ये है कि पेयजल योजना है, जबकि यहाँ पे कमर्शियल यूज के लिए हो रहा है पानी। अच्छा, प्लांट के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहर से आ रहा है, लेकिन नहर का जो पानी है वो पेयजल का पानी पेयजल योजना है ये, जबकि ये कमर्शियल यूज के लिए हो रहा है। तो फिर ये सरकार की वो मिली भक्ति है नहर डिपार्टमेंट की, और ये जो अजय गर्ग कह रहे, जो गर्ग साहब कह रहे हैं, उनके मिली भक्ति है। ये आईजीएनपी की कोई आईजीएनपी नहर है। अच्छा, तो जो पीने का पानी है वो कमर्शियल योजना, ये नहर जो भी है पेयजल योजना है, सिंचाई के लिए कमर्शियल यूज के कहीं ली नहीं है। यहाँ पर भी आ रहा है और उधर वो वंडर सीमेंट में वहाँ पर भी पाइपलाइन चली गई है। दोनों जगह पानी पेयजल का पानी जा रहा है। देखिए, ये कई तरह की लापरवाहियां या कंपनी की तरफ से सामने आ रही हैं। बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा लोगों की रोजगार का है। कोई भी कॉर्पोरेट जब किसी इलाके में जाती है तो लोगों की उम्मीद रहती है कि लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो यहाँ इनके व्हीकल लगने की इनको उम्मीद थी कि ट्रैक्टर्स हैं, पिकअप हैं, कैंपर हैं, ये इनके काम आ जाएंगे। लोकल जो लड़के हैं सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, कुछ लोग ठेकेदारी कर सकते हैं। तमाम तरह के ऑप्शंस कंपनियों के पास मौजूद रहते हैं कि लोकल लोगों को वो दिए जाए। लेकिन जेके सीमेंट में ये देखा जा रहा है, लोगों ने, ग्रामीणों ने भी बताया कि बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, लोकल लोगों को काम अभी तक नहीं मिला है। तो जो भी कंपनी के शीर्ष अधिकारी हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, और जो भी यहाँ के राजनीतिक लोग हैं वो इस ओर ध्यान दें कि लोकल लोगों को पहली प्राथमिकता मिले। नहीं फिर ये लोग धरने पे बैठेंगे, परेशान करेंगे, फिर बोलेंगे कि कॉर्पोरेट्स को परेशान किया जा रहा है। तो इस खबर में अभी इतना ही। इस तरह की और खबर देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।